इंदौर के कमला नेहरू चिड़ियाघर में गुस्सैल हाथी मोती को 25 अगस्त से दी जा रही म्यूजिक थेरेपी रास आने लगी है। उसके बाड़े में लगाए गए म्यूजिक सिस्टम से मोती को हर दिन दोपहर में 3 से 4 घंटे तक बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया की बांसुरी के साथ ही संतूर वादन सुनाया जा रहा है। इससे हाथी का गुस्सा शांत होने लगा है। चिड़ियाघर प्रबंधन की माने तो अब उसका चिड़चिड़ापन कम हो गया और उसने बेवजह चिंघाड़ना भी बंद कर दिया है। आपको बता दें कि म्यूजिक थेरेपी शुरू करने के 2 दिन पहले गुस्साए मोती ने अपने बाड़े की दीवार तोड़ दी थी और जोर जोर से चिंघाड़ने लगा था, जिसके चलते मोती को संभालने में चिड़ियाघर के कर्मचारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी। इसके बाद प्रबंधन ने उसे शांत रखने के लिए म्यूजिक थेरेपी देने का निर्णय लिया है और यहाँ म्यूजिक सिस्टम लगवा दिया। इसका फायदा ये हुआ कि मोती शांत होने लगा। इसी के साथ बाड़े में जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रक और बसों के टायरों को रखवाया, जिससे मोती इनसे खेलने में व्यस्त रहे। मोती बचपन से ही इंदौर चिड़ियाघर में है। सूरजपुर में ग्रामीणों को हाथियों के कहर से बचाने के लिए वन विभाग ने एक हाईटेक सायरन बनाया है। यह सायरन मोबाइल से कनेक्टेड रहता है। जिस इलाके में हाथियों की आवाजाही होती है, मोबाइल पर इसकी सूचना आ जाती है और मोबाइल से ही उस इलाके में सायरन बजना शुरू हो जाता है, जिससे ग्रामीण सतर्क हो जाते हैं। फिलहाल प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के कुछ गांवों में यह प्रयोग किया गया है। सफल होने पर अन्य इलाके में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। शाम को मतलब सायरन बजा देते हैं अपने जहाँ से ही रहते हैं और बजने से पब्लिकों को मतलब पता चल जाता है कि हाथी हमारे क्षेत्र में घुस चुका है, तो पब्लिक अपने आप में ही सुरक्षित हो जाते हैं और खेत साइड में, जंगल साइड में जाना बंद कर देते हैं। तो कारगर सिद्ध तो हो रही है, इससे पब्लिकों को जानकारी हो रही है। हाँ, लाभ मिल रहा है। वैसे पहले अकस्मात हाथी आ जाता था और लोग कहीं भी नुकसान कर देता था, घर ढहा देता था और फसल खा जाता है। हर तरह से नुकसान, तो कम से कम अपना जान का रक्षा तो हो जाता है। आदमी को मालूम हो जाता है कि नहीं आ गया है, अपना भग के अपना बचाव तो कर सकता है आदमी। यही लाभ है। जो स्थान चिन्हित किए गए हैं उसमें विभाग का ये प्रयास है कि समय रहते ग्रामीणों को इसकी जानकारी हो जाए और उनकी जान बच सके। इसका संचालन किस स्तर पे किया जा रहा है और यह कितना सफल होता है तकनीकी रूप से, तब तक ये हाथियों की समस्या अनवरत बनी हुई है क्षेत्र में और ग्रामीण काफ़ी दहशत में है। और एक राहत वाली बात होगी यदि यह प्रयोग सफल होता है तब। पहले हाथियों के आने की जानकारी के लिए वन अमले को गांवों तक पहुंचने में देर हो जाती थी। ऐसे में सायरन के माध्यम से हाथियों के रुख की जानकारी पहले ही गांवों के लोगों को मिल जाएगी। फिलहाल वन विभाग की कार्यशैली से नाराज रहने वाले ग्रामीण इस प्रयोग से वन विभाग की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। कोरबा में पैसा जमा करने बैंक गए एक युवक का 40,000 रुपए पार हो गया। बैंक में जमा पर्ची भरते समय युवक के हाथ से नोट का बंडल नीचे गिर गया। इस बीच एक अन्य युवक बड़ी चालाकी से नोट उठाकर चला गया। बैंक के सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये पूरा मामला एसएस प्लाजा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा का है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि जब एक युवक जमा पर्ची भर रहा था, इसी बीच एक काले रंग की शर्ट और चश्मा पहना युवक बगल में आकर खड़ा हो गया और उसे अपनी बातों में उलझा कर रखा। बताया जा रहा है कि युवक ने दूर से नोट का बंडल नीचे गिरे देख लिया था, जिसे पास आकर जूते से छिपा लिया ताकि किसी की नजर ना पड़े और मौका मिलते ही युवक पैसे उठाकर बड़ी तेजी से वहां से निकल जाए। आपने शाही सवारी करते हुए कईयों को देखा होगा, लेकिन बैलगाड़ी पर भी कोई शाही सवारी करे तो उसे क्या कहेंगे। खंडवा के खालवा में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां मंत्री विजय शाह ग्रामीणों से मिलने बैलगाड़ी से पहुंचे। पूरी तरह सजी धजी बैलगाड़ी में बैठकर मंत्री विजय शाह ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। बैलगाड़ी की शाही सवारी को देखने के लिए गांव वाले उमड़ पड़े। मंत्री ने ग्रामीणों के बीच कोई घोषणा तो नहीं की, लेकिन यह जरूर कहा कि कमलनाथ सरकार में गरीबों के हित की जो जो योजनाएं बंद कर दी गई थीं, वो सभी योजनाएं फिर से शुरू होने जा रही हैं, जिसमें गरीबों को दिया जाने वाला दीनदयाल रसोई योजना भी शामिल होगी।
चंबल से आने वाले मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमेशा अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी मंत्री सबसे हटकर करने की कोशिश में सड़क पर बैठकर ही ज्ञापन लेते नजर आए। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी ने ऊर्जा मंत्री के बंगले का घेराव का ऐलान किया था, लेकिन मंत्री जी को घेराव की खबर लगते ही वो घेराव से पहले ही खुद ज्ञापन लेने पहुंच गए और सड़क पर बैठकर ज्ञापन लिया। मंत्री ने पहले रैली को रास्ते में ही रोक लिया और सड़क पर बैठकर ज्ञापन लिया। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी ने 6 महीने के बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर मंत्री के बंगले के घेराव की प्लानिंग की थी। कोरबा के चरामा मेन चौक में उस समय हंगामा शुरू हो गया जब एक एसएसबी के जवान को डॉक्टर ने पीटना शुरू कर दिया। दरअसल जवान अपने बाइक से जा रहा था, तभी पीछे से कार से आ रहे थे सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर ने गाड़ी रोककर एसएसबी जवान को सरेआम पीटने लगा। इस हंगामे से नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। तभी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को शांत करते हुए थाने ले गई। बताया जा रहा है कि एसएसबी के जवान किसी काम से चरामा आए हुए थे। तभी घर जाते वक्त जवान अपनी बाइक मोड़ रहा था और इसी दौरान पीछे कार से आ रहे सरकारी डॉक्टर बाइक का इंडिकेटर नहीं जलाने की बात को लेकर गुस्सा हो गए और बिना कुछ सोचे समझे जवान को पीटने लगे। बाद में पुलिस ने दोनों को शांत करते हुए थाने ले जाकर समझाइश देकर छोड़ दिया। कोरबा में कोविड हॉस्पिटल में अव्यवस्था को लेकर मरीजों और सफाई कर्मी के साथ विवाद का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मरीज सफाई कर्मी से बहस करते दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि टॉयलेट और रूम की सफाई नियमित रूप से नहीं हो रही। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है, ना तो कभी साफ सफाई किया जाता है। हम लोग जनरल वार्ड में हैं, अगर वार्ड बॉय को बोलते हैं तो बोलता है कि यहाँ जनरल वार्ड है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। और 4 दिन से मैं हूँ, 4 दिन हो गया है यहाँ पे, ना तो झाड़ू लगा है, ना तो पोछा, ना तो सैनिटाइज। और बाथरूम का भी हाल देखो तो इतना बेहाल है। और खाना की तो पूछो मत, जानवर भी ना खाए वो खाना। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह कोरोना मरीज सफाई वाले से बहस कर रहे हैं। भोपाल के मंडीदीप में गुरुवार की शाम 7:30 बजे मारुति कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगते ही कार सवार लोग कार से कूदकर बाहर आ गए। कार में कितने लोग सवार थे इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन कार में आग लगने की वजह से आधे घंटे तक सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लगा रहा। कार मंडीदीप से भोपाल की तरफ आ रही थी और तभी यह हादसा हो गया। कार में आग कैसे लगी अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है। कार में आग लगने की खबर लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पूरा हादसा कलियासोत नदी पर बने ब्रिज पर हुआ। कार में लगी आग की लपटें काफी दूर से ही दिखाई दे रही थीं। जब तक बचाव कार्य हो पाता कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। खास बात यह कि जिस वक्त कार में आग लगी उस वक्त बारिश हो रही थी। जबलपुर में माफिया रज्जाक के खिलाफ कार्रवाई की गई। शुक्रवार को जिला प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए नोदरा पुल के पास स्थित दरबार रेस्तरां को जमींदोज कर दिया। देखते ही देखते होटल को मिट्टी में तब्दील कर दिया गया। कार्रवाई के पहले होटल के सामने बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन के वाहनों को खड़ा कर सड़क जाम कर दिया गया था। कार्रवाई देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। इन्हें मौके से हटाने के लिए पुलिस बल को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि निगम प्रशासन ने रेस्तरां को लेकर कई बार नोटिस दिया था, इसके बाद भी उसने संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा नहीं किए। इसे देखते हुए ये कार्रवाई की गई। कहा जा रहा है कि ये रेस्तरां पिछले 2 साल से बिना अनुमति के चल रहा था। कोरबा में जनपद पंचायत कटघोरा कार्यालय में सदस्यों ने ताला जड़ दिया, जिसके कारण कामकाज के लिए ऑफिस पहुंचने वाले कर्मचारी बाहर ही खड़े रहे। कार्यालय में तैनात लेखापाल को हटाने की मांग सदस्यों ने अधिकारी से की थी, जिसका पालन नहीं किए जाने पर यह कदम उठाया गया।
जितने भी जनपद सदस्य हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, हमसे व्यवहार करते हैं, न सरपंच से व्यवहार कर रहे हैं, न सचिव से व्यवहार कर रहे हैं। और काम को तो इतना अटका रहे हैं, एक हफ्ता से हमारे सदस्य लोग को घुमाने के पूरा घुमा के, तो सरपंच सचिव को तो बात ही हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग को कितना घुमाते हैं भगवान जाने। वो चाहे सरपंच हो चाहे जनपद सदस्य के विरुद्ध अच्छा व्यवहार नहीं, अभद्र व्यवहार किया जाता है। इसके विरुद्ध में आज यहाँ कटघोरा जनपद में तालाबंदी का कार्यक्रम किया गया है। जब तक इसके बसवाड़े को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा तब तक तालाबंदी रहेगी। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों ने कार्यालय पहुंचकर उन्हें समझाइश थी। तब कहीं जाकर कार्यालय में कामकाज शुरू हुआ। शिवपुरी के भदरवास से बीजेपी नेता ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने उनके परिवार के 6 सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव बता दिया। इसके बाद कल्याण सिंह यादव ने कहा कि परिवार के किसी सदस्य में कोरोना संबंधी कोई भी लक्षण नहीं है। उसके बावजूद उनका पॉजिटिव आना कई तरह के सवालों को जन्म देता है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग गलत रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जनता में भय का वातावरण पैदा कर रहा है। बीजेपी नेता का कहना है कि जब हम लोग स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा। बीजेपी नेता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोरोना का संक्रमण अब फिर एक बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टीकमगढ़ जिले में भी मरीजों की संख्या में लगातार ही इजाफा हो रहा है। वहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जिला अस्पताल में एक बार फिर कोरोना मरीजों के साथ लापरवाही देखने को मिली। यहाँ कोरोना मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे। वहीं मरीजों का कहना है कि कोरोना वार्ड में सफाई तक नहीं होती। कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ कोरोना पीड़ित लोगों को सुविधा तो दूर, उनके वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रबंधन खामोश है। रीवा में आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिक्षक महेंद्र प्रताप सिंह के यहाँ छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि शिक्षक रीवा जिले के शाहपुर थाना इलाके में ग्राम गनीगवा का रहने वाला है। ईओडब्ल्यू को संदेह है कि पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति बनाई गई। शिक्षक के यहाँ आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने सुबह 5 बजे दबिश देकर मौके से 3 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी और 3 वाहन अपनी गिरफ्त में लिए हैं। पूरी कार्रवाई में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है। ईओडब्ल्यू की टीम पूरे घर की तलाशी ले रही है। आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो भोपाल के निर्देशन पर रीवा टीम को सूचना मिली थी कि शिक्षक ने आय से अधिक संपत्ति पद पर रहते हुए बनाई है। सरकारी योजनाओं में बच्चों के हित में न करते हुए स्वयं के हित में पैसे का उपयोग किया गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षक के खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं।